नमस्कार दोस्तों, क्या आप फार्मा डिवीज़न में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आप फार्मा डिवीज़न में, फार्मा क्षेत्र में आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके पास बजट नहीं है, तो दोस्तों ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में होलसेल का दवा की दुकान कैसे खोलें और एक दिन में दोस्तों 1000 से 2000 रुपये शुरुआत में ही कमा सकते हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे आप लोग अगर हमसे पुराने जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा होलसेल का मार्केटेड बाय कंपनी का यानी रिटेल का और हमारे पास खुद का नर्सिंग होम है, यानी फार्मा क्षेत्र की A to Z जानकारी हमारे पास है। और ये जानकारी दोस्तों आज की नहीं है, 1990 से यानी 32-33 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है। वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे। फार्मा क्षेत्र में किसी भी डिवीजन में जब भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उससे संबंधित हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो दोस्तों मैं लाइव आके आप लोगों से सारी जानकारी शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले होलसेल का बिजनेस कैसे करें बिना पैसे के। इसके लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा कोई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज आप ले लीजिए। आप हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं या साइंस हैं, कॉमर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 15 साल के हैं चाहे आप 60 साल के हैं, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लगन है, कुछ करने की क्षमता है, कुछ बनने की क्षमता है, तो दोस्तों आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों आप कुछ दिन के लिए मेडिकल स्टोर पे रह लीजिए या किसी निजी डॉक्टर के पास रह लीजिए या किसी सरकारी हॉस्पिटल में 3-4 महीने थोड़ा सा अनुभव ले लीजिए। अनुभव क्या लेना है? कौन सी दवा किस मर्ज में काम आती है, कौन सी दवा किस कंपनी की है, थोड़ा सा दवाओं के बारे में जानना है। कौन सी दवा कहाँ पे यूज होती है, जैसे पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रिडोन, मेथाइकोबालामिन, अल्फा लियोसिक एसिड, फोलिक एसिड फार्मूला की दवा किस काम में आती है, पैरासीटामॉल कितने mg की आती है, किस कंपनी बनाती है, ये थोड़े से नॉलेज हो जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक है, क्यूनोलोन्स ग्रुप कौन सी होती है, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा कौन सी होती है, और दोस्तों दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफ्रॉक्जिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन या सिफ्ट्राइजोन इंजेक्शन, एक ग्रुप की जो दवाएं हैं किस काम में आती, थोड़ा सा अनुभव आपको लेना है। तो जब ये अनुभव आपको हो जाएगा तो तब आप जब मार्केट में जाएंगे तो लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे भैया आपको कौन सी दवा चाहिए। नहीं तो कोई आपको मेडिकल वाला कहा भैया हमें सिफ्ट्राइजोन इंजेक्शन चाहिए, किस कंपनी का आपके पास है, तो आपको नहीं पता है सिफ्ट्राइजोन इंजेक्शन क्या होता है। कोई कह दिया भैया हमें सिफेक्जिन ग्रुप की दवा चाहिए 200 mg में, सब 5 mg में, तो सिफेक्जिन ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी दवा बनाती है आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए 2-3 महीने आप मेडिकल स्टोर पे कहीं पे रह के अपने समय को वेस्ट कर दीजिए, लेकिन ये समय वेस्ट नहीं जाता है, आपके ही काम आएगा आगे चल के। तो दोस्तों ये अनुभव आपके पास हो गया, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके पास दोस्तों मोबाइल है, मोबाइल में आप एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, और सबके पास आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन आता है। तो यही व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको बनाना है और कुछ नहीं करना। अब आपको दोस्तों क्या करना, हो सके तो एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। दोस्तों विजिटिंग कार्ड कितने का छपता है? विजिटिंग कार्ड 350 रुपये में 1000 छपता है, और उस पर क्या छपवाना वो भी हम बताते हैं। अब इसके पहले करना कैसे है ये जान लीजिए। दोस्तों अब आपको अपना घर छोड़ना होगा, घर छोड़ के रहना कहाँ होगा? अगर दोस्तों आप महानगर से सटे हुए हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, जो महानगर मेन सिटी है, अगर आप इससे सटे हुए हैं तो वहीं पे एक छोटा सा कमरा ले लीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट में लेना है, और दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक महानगर में एक पार्टिकुलर अलग से स्पेस होता है।
जैसे बाजार होती है उसे कहा जाता है मेडिसिन मार्केट। जैसे लखनऊ में है मेडिसिन मार्केट है, दिल्ली में है ऐसे मेडिसिन मार्केट है। और ऐसे दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे जिले अफ्तर में भी एक मेडिसिन मार्केट होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टोटल दवाओं की ही दुकानें होती है। वहाँ पे रिटेल का, थोक का, टोटल दवा ही दवा होती है, जहाँ से थोक का काम होता है और वहीं से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है। अगर ये महानगर है, जैसे राजधानी में आप हैं, तो राजधानी में पार्टिकुलर वहाँ भी एक अलग से ही मेडिसिन मार्केट होती है। वहीं पे दोस्तों सारी होलसेल की दुकानें होती है। अब वहाँ पे जब आप जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से लेकर फिफ्थ फ्लोर तक सब जगह टोटल थोक का वही काम होता है और वहीं से पूरे स्टेट में सप्लाई होती है। पूरे स्टेट में सप्लाई वहीं से होती है। तो वहीं पे आपको एक छोटा सा कमरा लेना है, बहुत बड़ा कमरा नहीं लेना है। वहाँ पे एक आपको मेज रखना है, वहीं पे एक रिवॉल्विंग चेयर यानी घूमने वाले, अच्छे से उसे ऑफिस का रूप ले रहा है। वहीं पे आपको बैठ जाना है, वहीं पे आपको खोल के बैठ जाना है। अब आपको अभी लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको ये मेडिसिन का स्टॉक रखने की ज़रूरत है। सिर्फ वहाँ पे जो आस पास और आपके अगल बगल, तो जैसे हमने कहा कि सारे मेडिसिन की ही दुकानें होती हैं, तो सबसे संपर्क बनाइए, उद्घाटन में उनसे मिलिए जुलिए। मिलने जुलने के बाद उन्हीं से आपको बिजनेस करना है। कैसे करना वो भी आगे बता दें। अब आपका एक विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट रेडी हो गया। अब जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आप बनाए हैं उसी का मोबाइल नंबर आप किस पे डालेंगे, जो विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं। तो आप अपनी दुकान का कोई एक आप नाम दे सकते हैं। नाम ऐसे भी कुछ रख सकते हैं, इंटरप्राइजेज। अभी आपको मेडिसिन से रिलेटिव नाम नहीं रखना है, आप कुछ रख सकते हैं, विजय इंटरप्राइजेज, अजय इंटरप्राइजेज, जो भी आपका नाम है उस नाम से ऐसे आप रख सकते हैं। अब रखने के बाद या मेरे से हो दोस्तों, या ये भी लिख सकते हैं अजय हर्बल एजेंसी, अजय आयुर्वेदिक एजेंसी, आयुर्वेदिक तौर पे वहाँ पे आयुर्वेदिक एजेंसी लिख सकते हैं। अब उसमें आपको अभी होलसेल का काम करना है, तो आयुर्वेदिक एलोपैथिक सभी दवाओं का करना है। तो आयुर्वेदिक में दोस्तों लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको ऐसे वहाँ पे लिखना है। अब यही विजिटिंग कार्ड पे क्या छपवाना है, जो आप अपने दुकान का नाम रखे हैं वो दुकान का नाम आप लिख दीजिए, व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए और ये लिखना है हमारे यहाँ सभी कंपनियों की जेनरिक एंड पेटेंट दवाएं थोक रेट पर मिलती है, थोक रेट पर मिलती है। ये आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया और ये हो गया व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ऑर्डर के लिए आप इस नंबर पर अपने पर्चे को व्हाट्सएप करिए या कुछ करना है, इसी तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों आपको बिजनेस कहाँ करना है, जैसे आप दोस्तों जानते हैं डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट भी दोस्तों चारों तरफ, जहाँ पे जिला है, मेन सेंटर है, जिले से चारों तरफ, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर है, अब यहाँ पे चारों तरफ ऐसे रोडें गई होती हैं और हर एक रोड पे लगभग 50 किलोमीटर कवर करता है। आपका सेंटर कहाँ, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी दुकान कहाँ है, यहीं पे। अब यहाँ से आपको रूट तय करना होगा। रूट तय करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इस रूट पे आप जाएंगे। तो यहाँ से आप निकलिए, यहाँ से जाइए, ऐसे आइए। एक रूट से जाना है, एक रूट से आना है। अब इस रूट पे दोनों साइड जो भी मेडिकल स्टोर बनेंगे उनसे कांटेक्ट करते हुए जाना है, आपसे उनसे मिलना है। जैसे अब आपको यहाँ पे वो दवा का काम आएगा कि जैसे आपने जो अनुभव लिया है, अब मेडिकल को आपको जाके कांटेक्ट करना, भैया हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में होलसेल की दवा की दुकान है, आपको जो भी दवाएं चाहिए वो दवाएं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मिस कॉल कर देंगे, हम खुद कॉल कर लेंगे, आपसे ऑर्डर ले लेंगे। ऑर्डर लेने के बाद ये दवाएं आपको सप्लाई कर देंगे। तो जो भी उनका ऑर्डर बन रहा है वो सारे ऑर्डर आपको क्या करना है, उनसे लेना है। ऑर्डर लेने के बाद इसी तरह से सबको उनसे बता दीजिए, भैया हमारा इस, जैसे मंडे को आप जिस रूट पे गए, भैया हर मंडे को मैं आता हूँ, जो भी आपका ऑर्डर होगा संडे शाम को आप अपना ऑर्डर फिनिश कर देना या सुबह 10 बजे तक कर देना। मैं 11 बजे तक आपकी दवाएं आपकी दुकान पे पहुँच जाएगी। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, रेट आपका वही लगेगा जो आप हमारे यहाँ लेके आते हैं। तो दोस्तों आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज के समय में दोस्तों सब लोग 50-60 किलोमीटर दूर जाके दवा नहीं लेना चाहता, सबके घर पे वहीं दवाएं मिल जाती। इस तरह से आपको ऑर्डर लेना है।
और यहाँ पे आपको फायदा कैसे होगा। ये तो हो गया ऑर्डर लेना, समझ गए। अब आपको पूंजी नहीं, तो जो ऑर्डर आपका अब बना है, अब दवा आप कैसे देंगे। जो ऑर्डर आपका बना है, तो जब आप उस मेडिसिन मार्केट में बैठे हुए हैं तो सारे दुकानदार से आपका संपर्क भी हो गया। अब जब उनसे संपर्क हो गया तो उन्हीं के यहाँ से दवा लेना है। दवा लेने के बाद ले जाके वहाँ सप्लाई करना है। जो आपको कैश मिलेगा, आप अपना प्रॉफिट अपने पास रखिए, बाकी जो आपकी पूंजी है दे सकते हैं। दोस्तों, जब आपके बगल में वहीं होलसेल की दुकान है तो वहीं पे आप भी है, तो लोग आपको दवा उधार दे देंगे। ये नहीं है कि नहीं देंगे। ऐसे मेरी दुकान से 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग ऐसे करते हैं। और कोई एक दिन में 3000 कमाता है, कोई 4000 कमाता है। आज से नहीं दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल से ऐसे लोग कर रहे हैं। पिछले 1.5 से 2 साल में जब 5-6 लोग 10 लोग सफल हुए, तब ये आइडिया मैं आप लोगों के पास आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से वहाँ देना। अब इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों, प्रॉफिट अगर आप एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल पे दवा लेने जाते हैं, थोक की मैं बात कर रहा, तो वहाँ पे भी आपको डिब्बे के पीछे 10 से 15 रुपए का डिफरेंट आ जाता है, यानी कि 2 से 3% का डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज पे बिजनेस करना है। होलसेल का जो परसेंटेज पे बिजनेस होता है दोस्तों, वो 5% से लेकर 10% तक पे होता है। होलसेल का जो होता है, रिटेल में तो आप जानते हैं 25 से 30% पे होता है, ये थोक में। अब यहाँ पे आपको अभी करना है 3% पे बिजनेस, 3% पे। यहाँ से आप उठाएंगे कितने पे, 5% पे। यही नहीं तो 5% पे आपको मिलेगा, 3% पे आप करेंगे, 2% आपके खर्चे हो गए, 3% आपके प्रॉफिट हो गए। अब एक रोड पे आप जब निकले हैं, अगर आपको 20,000 का ही ऑर्डर मिला, चलिए मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ शुरुआत में, अगर आपको 20,000 का भी ऑर्डर मिला है तो 20 तिहाई 60-600 रुपये आपका आराम से आ गया। पूंजी कुछ नहीं लगी। तेल वगैरह निकालने के बाद अगर हम तेल की बात करें तो 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो गया, चलिए 100 रुपये उससे निकाल दीजिए, तो भी आपका 500 रुपये हो गया। यहाँ पे 500 रुपये की बात नहीं, यहाँ पे बात यह है कि आप होलसेल करना सीख रहे हैं, बिजनेस करना सीख रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है और आप अपना फील्ड बना रहे हैं। जब धीरे धीरे फील्ड बन जाए और आपके पास ऐसे पूंजी होती जाएगी और इस मेडिसिन मार्केट में भी आप लोगों को सब जानने वाले हो जाएंगे, तब आपके पास इतना अनुभव हो जाएगा कि इसी में कुछ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रख सकते हैं, जेनरिक दवाएं रख सकते हैं। और जेनरिक दवाएं और फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट की डिमांड खूब ज़्यादा है। तो दोस्तों, जेनरिक और फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट रख के भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। इस तरह से दोस्तों होलसेल का बिजनेस किया जाता है बिना पूंजी के। शुरुआत में दोस्तों मेहनत करना पड़ता, हो सकता है आप पहले दिन जाएं, आपको एक भी ऑर्डर ना मिले, या आपको 500 रुपये का ऑर्डर मिले, 200 रुपये का ऑर्डर मिले, तो दोस्तों आपको पीछे नहीं हटना है। आप करोड़ों रुपए पूंजी लगा देंगे तो भी दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ता है, तो भी आपको अपना एक फील्ड बनाना पड़ता है, एक मार्केट बनाना पड़ता है। और 50% लोग क्या 80% लोग दोस्तों इसीलिए फेल हो जाते हैं। वो 3 महीने 6 महीने काम करते हैं और जब उसमें असफलता हासिल होती है तो फेल। आज तक दोस्तों मैंने कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं हुई, मैं बिजनेस में लगा रहता हूँ। बिजनेस समय मांगता है। कोई भी ब्रांड है, आप मान लीजिए कोई जूता का पहन रहे या कोई मेडिसिन आप यूज करते हैं ब्रांड के नाम से, तो दोस्तों मेडिसिन को ब्रांड बनाने में समय लगा होगा 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे ब्रांड नहीं बनता है। इसी तरह से दोस्तों दुकान की भी एक क्वालिटी तभी बनती है जब लोग आपके ऊपर धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों लगे रहिए। अगर आपको हमारी द्वारा बताई गई कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। या इसको करने में आपको कहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, आपको कहाँ पे कौन सी बात समझ में नहीं रहा, कौन सा डर आपको सता रहा है, क्या आपको फेल होने का डर सता रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो जो बातें आपको डरा रही वो बातें आप हमसे पूछिए दोस्तों। उस सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, उस सारे डर को आपको हटा देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।